आज आम नवम श्रेणी जीवविज्ञान प्रथम अध्याय जैव विविधता यार आम बही थी पाठ्यपुस्तक जो प्रश्न उत्तर देती तार अभ्यास कार्य आम आलोचना करवा। देख आम प्रथम प्रश्न टी कौन देला ना प्रथम प्रश्न देला जे जीव मानक श्रेणी विभाग करने द्वारा कौन उपकार मिलता है। तो उत्तर कौन लिखब ना जीव मानक श्रेणी विभाग करने द्वारा निम्नलिखित उपकार मिलता है यथा जेपरी विभिन्न प्रकार जीव को चिन्हवा सहज होता है। विभिन्न प्रकार जीव को आम चिन्ह पारि जैव विविधता संबंध में अधिक तथ्य मिले। जैव विविधता अर्थ जीव मानकर विभिन्नता विभिन्न प्रकार जीव अच्छा तो किए माकड़ कुंभीर तो से भाव में पक्षी अच्छा पक्षी अच्छा सरीसृप अच्छा कीटपतंग अच्छा तो एमिबा अच्छा तो ये भाव में आम से कौन होता है संबंध में विभिन्न तथ्य आमको मिलता है। आ जीव मानक मध्य थिबा परस्पर संबंध कथा जानिबे अर्थात गोटे जीव सहित आउ गोटे जीवर कौन संपर्क अच्छी ता जानिबे। जेपरिक आम मानकर पूर्वपुरुष मैंने आम कौन कही था से मैंने आदिम मनुष्य थे पुणी आदिम मनुष्यर पूर्वपुरुष मैंने कौन थे ना जेपरी सिंपांजी माकड़ ये करते धीरे धीरे से परिवर्तन घटी आम आज मनीषरे रूपांतरित होइछु। ताले मनीष सहित माकड़र बहुत सामंजस्य रही जीव मानक मध्य परस्पर संबंध कथा जानिबे। विभिन्न भौगोलिक अंचल जीव मानकर विस्तार संबंध में ज्ञान बढ़ी था। भौगोलिक अंचल कहले कौन बुझा जेपरिक को जगह पहाड़िया अंचल तो कौ जगह समतल भूमि कौ जगह मालभूमि कौ जगह समुद्र उपकूल अंचल कौ जगह कौटी पोखरी पोखरी गाड़िया इत्यादि जीव मैंने अच्छा तो से जीव मानकर विस्तार संबंध में ज्ञान बढ़ी था अर्थात से तो विभिन्न भौगोलिक अंचल से जीव मानकर विस्तार संबंध में ज्ञान बढ़ी था। अर्थ देख जपरी भाव में आम जदि बरफावृत अंचल देखा से कौ कौ जीव मान रही जपरी चमरी गाई बलगा हरिण तो सेपरी भाव में मरुभूमि में ओट मान रही तो ओट को जदि आम मरुभूमि नहीं कि जदि आम बरफावृत अंचल रखा से कौन रहीपर कहीं शरीर सेपरी गठन होनी ता शरीर गठन हो मरुभूमि रही तो सेपरी भाव में बलगा हरिण चमरी गाई एम जदि आम नहीं आसवा मरुभूमि अंचल को जो अधिक गरम हो तो से तिष्टि पारे ना कहीं शरीर में अत्यधिक चर्बी अच्छी जहाँफल कि ठंडा अंचल चर्बी गरम प्रदान करें तो से रहीपर किंतु अत्यधिक गरम हेले से बची पारे मरजे तो सेपरी भाव में समुद्र और नई पोखरी मान पानी को रही था माछ रही था तो माछ जब तुम आनी स्थल भाग रखीद से कौन बची पारनी कहीं से निश्वास प्रश्वास करने जल जो अम्लजान अच्छी से जल द्रवीभूत अम्लजान को से ग्रहण कर कौन करता गाली साहाय्य ग्रहण कर श्वासक्रिया करता किंतु जब वायुमंडल स्थल भाग को आने स्थल भाग में माने अम्लजान टी वायुमंडल में मिसी था पानी में मिसी न था तेणु से सीधा सड़क से अम्लजान को ग्रहण कर तेणु से बची पारनी तेणु समस्तଙ୍କର जदि आम जीव मान को श्रेणी विभाग करवा ताले विभिन्न अंचल जीव मान विषय आम संबंध में ज्ञान बढ़ से किपर रोच किपर चलुँच किपर शरीर गठन होती जहाँफल कि से जगार बची पार्टी तो से विषय आमको आमर अधिक ज्ञान होता है। तो परिवेश विज्ञान विषय कृषि विज्ञान जल स्वास्थ्य संबंधी अध्ययन गवेषणा परिचालना और प्रयोग इत्यादि संबंध संभव हो पारि था क्या जीव मान को श्रेणी विभाग करने द्वारा। तापर देख 2 नंबर प्रश्न तो 2 नंबर प्रश्न कौन देला ना एक श्रेणी विभाग में किपरि 2टी स्तर चिन्हट करने लक्षण बाछि पारिबा लेख कौन लिखब ना जीव जगतर श्रेणी विभागकरण समय जीवगोष्ठी मध्य रही समानता सामान एवं पृथक गुण को गोटा अलग गुण से गुड़िक साधारण लक्षण भाव में ग्रहण कराए तो यही लक्षण गुड़िक जीवर गोटे लेखाएं निर्दिष्ट गुण को बुझाए। जपरी पत्थर कांथ तैयारी कला बेले तल भाग जो पत्थरटी व्यवहार कराई थाए से स्तर एक विशेष लक्षण थाए जहाँफल कि उपर स्तर व्यवहृत पत्थर तार अन्य लक्षण देखा जाए मनकर तल तुम जदि गोटे कांथटे यपटे भाव त्रिभुज आकार करने चाहिए ताले तल स्तरटी किपर होता दरकार टी अधिक ओसार होता दरकार जहाँफल कि उपरकू ताहा तुम धीरे धीरे कौन कर छोट कर जहाँफल कि एक पिरामिड सदृश देखा ये देख देखाला ना नहीं
ऊपर पिरामिड सदृश देखाला माने छोटरू तुम माने बड़रू धीरे धीरे छोट आड़ को जापर किंतु तले जदि तुम तल स्तर में तुम यदि एपरी भाव में त्रिभुज बा पिरामिड आकार में गोटे कांथ करने चाहिए तेल तले कौन तुम पूरा सरू सरू इटा दे पार कि इटा देकी तुम ऊपर बड़ इटा देदेव सी कौन रही रही पड़ज तो से तल स्तरटी जदि आम जदि ऊपर माने जो भरी भाव में आम करने चाहिए तेल तल स्तरटी को से अनुसार करने पड़ो तल स्तर में अधिक बड़ आकार इटा देले ताले ऊपर को आम छोट छोट इटा देले रही किंतु ऊपर को तुम जदि बड़ इटा रखिकी तले छोट इटा रखिब ताले से कांथटी रही भुशुड़ी पड़ो तो सी एठी से कथा कही तल स्तर अर्थात पत्थर कांथ जपरी तैयारी कला बेले तल भागर पत्थर स्तर को एक विशेष लक्षण रही बेले ऊपर स्तर में व्यवहृत पत्थर स्तर एक अन्य लक्षण देखा मिले ठीक से जीव मानक से थाए तल स्तर में अनुसार आम ऊपर स्तर को भल भाव में जापर तो उपरोक्त उदाहरण भली जीव जगतर श्रेणी विभक्तिकरण यह एक मुख्य विभाग गुड़िकर विशेष लक्षण तार परवर्ती स्तर प्रकार भेद को निर्धारित करें जपरी तल स्तरटी अधिक माने अधिक असार थे अधिक थे ऊपर स्तरटी किपरि हम ताहा आम तल स्तर को देखि आम जापर तो जीव जगतर श्रेणी विभाजन बेले गोटे स्तर प्राणी बा उद्भिद तार तल स्तर प्राणी उद्भिदर लक्षण गुड़िक द्वारा प्रभावित होगा सह केतेक समानता मध्य रखि थाए एही धारा रे आमे लक्षणर स्तर परस्पर संबंधित लक्षण गुड़ी को व्यवहार करी जीव मानकर श्रेणी विभाग करि परिबा। तापर देखो 3 नंबर प्रश्न कौन देला ना 5 जगत श्रेणी विभागर जीव मानक किपरि गोष्ठीभुक्त करा जायछि ताहा धारा रे वर्णना कर जीव मानक 5 जगत श्रेणी विभाग करा जायछि कौन कौन कराई देख 5 जगत विशिष्ट श्रेणी विभाग वैज्ञानिक मानक निकट में बेस आदृत अटे कारण यही श्रेणी विभक्तिकरण कोषर गठन पोषणर उत्स से जीवटी किपरि खाद्य ग्रहण प्रणाली तार खाद्य ग्रहण प्रणाली तथा जीव शरीर गठन उपर आधारित होता है क्यों जीव प्राक्नेष्टीय अर्थात तार कोषटी प्राक्नेष्टीय एवं क्यों जीवटी सुनेष्टीय तार नेष्टी अच्छी गोटे जीवर नेष्टी ना ताको अलग विभक्त कराई जो जीवर नेष्टी सुसंगठित होती भल भाव में गठित होती अलग विभक्त कराई ताले जीव को केते भाग विभक्त कराला प्रथमे प्राक्नेष्टीय अर्थात तार एककोशी है प्राक्नेष्टीय अर्थात तार केवल से शरीरटी गोटे जीवर शरीर केवल गोटे कोषरे ही गठित ताको आम प्राक्नेष्टीय कहवा सुनेष्टीय कोष एककोशीय ता सहित बहुकोशीय माने गोटे जीवटी एक कोषरे भी गठित होती से बहुकोषरे गठित होइछि किंतु यार नेष्टिटी जो कोष भितर जो नेष्टी अच्छी ता सुसंगठित होइछि किंतु प्राक्नेष्टीय जार कोष भितर जो नेष्टी अच्छी ता सुसंगठित होई नाही हैला तो प्राक्नेष्टीय कोष गुड़िक केवल एककोशी होइथिबा बेले सुनेष्टीय कोष गुड़िक एककोशीय बा बहुकोशीय मध्य होइथाନ୍ତି पुणी सुनेष्टीय कोष को विभक्त करागला कौन कौन ना एककोशीय रे पुणी बहुकोशीय रे हैला प्राक्नेष्टीय कोशी को ताको कौन कहला मोनेरा हैला ताको हमें प्रोकारियोट्स बोली कही था हैला प्राक्नेष्टीय को हमें प्रोकारियोट्स सुनेष्टीय को यूकारियोट्स हैला यूकारियोट्स हैला प्रोटिस्टा बुझिपारल देख प्राक्नेष्टीय एककोशीय याको हमें मोनेरा एथिरे कौन रही मोनेरा सुनेष्टीय एककोशीय होची प्रोटिस्टा आ बहुकोशीय होची बहुकोशीय पुणी ताको पुणी आम विभक्त करचंती कोष भित्ति विशिष्ट कोष भित्ति विहीन ताको आम देखिबा हैला तो पुणी देख बहुकोशीय जीव मानक मध्यरु केतेक कोष भित्ति विहीन अर्थात तार सेल वाल अछि कोष भित्ति विहीन आउ केतेक तार ऊपर सेल वाल अछि सेल वाल कहार अछि कहार नाही कोष भित्ति अर्थ कोष भित्ति होची सेल वाल जहाँ ना ताको आम प्राणी बोली कहवा आ सेल वाल जहाँ अच्छी ताको आम उद्भिद कहवा कहीं ना देख जिते अत्यधिक वर्षा हम खरा हम शीत हम तुम मैंने कौन कर आम मैंने कौन कर
प्राणी माने चलप्रचलना से गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जापर निजक सुरक्षा देवाई किंतु उद्भिद गछ कौन गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जापरनी से किए साहाଯ୍य कर किए प्रोटेक्ट कर खरा वर्षा शीत काकर वर्षा बिजुली घड़घड़ी किए साहाଯ୍य कर तार जो कोष भित्ति अच्छी अर्थात सेल वाल अच्छी से प्रोटेक्ट कर बाह्यर बाह्य आक्रमण बाह्य शत्रु जो आक्रमण कर से प्रोटेक्ट कर से तार सेल वाल अच्छी जोटा कि आमर सेल वाल ना आम बहुकोष आम शरीर बहुकोष गठित उद्भिद शरीर बहुकोष गठित किंतु तार सेल वाल अच्छी आमर सेल वाल ना कहीं ना जापर कहीं आम चल प्रचल करें गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जापे किंतु उद्भिद गोटे स्थान आउ गोटे स्थान को जापर ना सो इच्छा निज इच्छा से जापरनी आम जो आने आनी से आसपर तेणु जार कोष भित्ति ना आम कौन कहवा सी पुणी बहुकोष जीव बहुकोष जीवर दिभाग विभक्त जहाँकि बहुकोष अर्थ गोटे शरीर तार माने अत्यधिक कोष अच्छी जमी आमर उद्भिदर माने गोटे शरीर गोटे कोष गठित नुहे बहुत गुड़े कोष को नहीं तो शरीर गठित होती ताकू दुई भाग विभक्त होती जार कि से कोषटी सेल वाल अच्छी जनकर आउ जनक सेल वाल ना आमर सेल वाल ना आम कौन कह सेल वाल विहीन को आम प्राणी कहवा सेल वाल विशिष्ट को आम उद्भिद बोली कही था बुझीगला है पुणी जो जार सेल वाल अच्छी अर्थात कोष भित्ति जार अच्छी सी पुणी दुई भाग विभक्त है देख लिखला कोष भित्ति विशिष्ट अर्थात जार सेल वाल अच्छी से जीव मानक मध्यरु जो मैंने किसी जीव अच्छे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें अर्थात आलोक श्लेषण करपारती आलोक श्लेषण करपारती अर्थात निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें आलोक श्लेषण करपारती अर्थात निज खाद्य निजे प्रस्तुत करपारती नहीं तो जो मैंने आलोक श्लेषण करपारती नहीं से आम फंजी कहवा है आ जो मैंने यही कार्य करपारती आम प्लांट बोली कहवा तो कोष भित्ति जार अच्छी जो उद्भिद जार उद्भिद मानकर ही कोष भित्ति थाए से पुणी दुई भाग विभक्त अर्थात जड़े जड़े जार आलोक श्लेषण करना आउ जड़े आलोक श्लेषण कर जे आलोक श्लेषण करें आम फंजी कहवा है आ जे आलोक श्लेषण कर बुझीगला तापर देख 4 नंबर प्रश्न तो 4 नंबर प्रश्न कौन देला देख पुणी प्लांट को पुणी विभक्त कराई जो आलोक श्लेषण प्रक्रिया अच्छी आम प्लांट कहवा ताकू विभिन्न विभाग में विभक्त है से गुड़िक कौन प्लांट को कौन कौन भाग विभक्त कराई देख तार उद्भिद जगत को अर्थात प्लांट कहुए तो कोषर भिन्नता पुणी शरीर गठन कौ गछ अच्छी बहुत बड़ कौ गछ अच्छी बहुत छोट तो तार शरीर भिन्नता शरीर गठन किए जल परिवहन करें अर्थात किए जाइलेम टिश्यू अच्छी जी कि जल परिवहन करें आउ किए बीज धारण करें अर्थात किए फूल कौ गचर फूल फुटी पारे आउ कौ गचर फूल फुटेनि कहीं मंजी ना मंजी ना तो फूल फुटबनी फल हेनी तेणु मंजी थाए मंजी थे कौन हम से फल हम फल हुए मंजी फल हुए तो किए बीज धारण क्षमता अच्छी आर ना तो से अनुसार उद्भिद को 5 भाग में विभक्त है तो प्लांट को केते भाग विभक्त कराई आलोक श्लेषण कर कोष भित्ति विशिष्ट बहुकोषीय जीव जहाँ को आम प्लांट कही था बहुकोषीय जीव जार कोष भित्ति अच्छी है कोष भित्ति अच्छी किंतु सी पुणी आलोक श्लेषण करें एने पढ़ते बहुकोषीय जीव जार कोष भित्ति विहीन गोटे कोष भित्ति अर्थ मैंने कोष भित्ति तो थी जीव को आम प्लांट कही था दुई भाग विभक्त जी कि आलोक श्लेषण करें आ क्या आलोक श्लेषण करें ना जी आलोक श्लेषण करें ताको प्लांट कहवा सी पुणी 5 भाग विभक्त है कौन कौन ना गोटे क्रिप्टोग्राम अर्थात अपुष्पक जार फूल फुटे ना है पुणी अपुष्पक 3 भाग विभक्त थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा है आ गोटे सपुष्पक जार फूल थाए है 2 भाग विभक्त अर्थात नग्नबीजी आवृत बीज अर्थात जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अर्थात नग्नबीज अर्थात जार मंजीटी पूरा बाहर थी मैंने बाहर देखा आउ कि गछ अच्छी जार मंजीटी फल भितर थी आंबर तुम मंजीटा कौन ऊपर देखिए आंब गछ ना आंब भितर टाकुआ भितर मंजी था है सेवर मंजीटा कौट थाए सेव फल भितर किंतु एमती किसी गछ अच्छी जार बाहर ही मंजी अच्छी आम नग्नबीजी कहवा आउ कि गछ अच्छी तार सुधर मंजी ही ना अर्थात फूल ही ना फूल नथिले कौन मंजी आसबनी आम थालोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा है तो
ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଅପୁଷ୍ପକ ଯାହାର ଫୁଲ ନାହିଁ ସେ 3 ଭାଗରେ, ଯାହାର ଫୁଲ ଅଛି ସେ 2 ଭାଗରେ। ତ 3 2 5। ଫୁଲ ନାହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା। ଆଉ ଯାହାର ଫୁଲ ଅଛି ତାର ପୁଣି ମଞ୍ଜି ବାହାରେ ଅଛି, ତାର ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଅଛି। ନଗ୍ନବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଆବୃତବୀଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭକ୍ତିକରଣ ଓ ପ୍ରାଣୀର ବିଭକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭକ୍ତିକରଣ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ କରିପାରନ୍ତି କିଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀର ବିଭକ୍ତିକରଣ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟି କୁହାଯାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆନିମାଲିଆ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପରି ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା, ନଗ୍ନବୀଜି, ଆବୃତବୀଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଥାଲୋଫାଇଟା, ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା, ଟେରିଡୋଫାଇଟା, ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ, ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ହେଲା। ତ ଆନିମାଲିଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଯଥା ନନ୍ କର୍ଡାଟା, ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକର୍ଡା। ନନ୍ କର୍ଡାଟା, ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ଆଉ ପ୍ରୋଟୋକର୍ଡାଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ଲେଖ। ତ ସମସ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ପର୍ବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭର୍ଟିବ୍ରାଟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠରଜ୍ଜୁ ବା ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଅସ୍ଥି, ବୋନ୍ ଅଛି, ଉପାସ୍ଥି, କାଟିଲେଜ୍, ଅନ୍ତକଙ୍କାଳ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଖପୁରି ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ଭର୍ଟିବ୍ରାଟାକୁ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ସାଇକ୍ଲୋଷ୍ଟୋମାଟା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଦିମ ମେରୁଦଣ୍ଡୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ପେଟ୍ରୋମାଇଜନ୍, ମେକ୍ସିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ହେଲା ପିସେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଛ ଶ୍ରେଣୀର। ସାଧାରଣତଃ ମାଛମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ରୋହି, ମିରିକାଳି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ହେଲା ଆମ୍ଫିବିଆ। ଆମ୍ଫିବିଆ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ପାଣିରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ଜଳରେ ରହିପାରନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ଥଳରେ ବି ରହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ବେଙ୍ଗ ଆଉ ସାଲମେଣ୍ଡର। ତାପରେ ହେଲା ରେପ୍ଟାଲିଆ। ରେପ୍ଟାଲିଆ ଅର୍ଥ କ'ଣ ସମସ୍ତ ସରୀସୃପ, ଯେପରି ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ, ଗୋଧି, ସାପ, ଯେଉଁମାନେ ସରୀସୃପ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମାନେ ସାପ ଭଳିଆ ମାଟିରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଉଦାହରଣ କଇଁଛ, କୁମ୍ଭୀର ଇତ୍ୟାଦି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେପ୍ଟାଲିଆ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏପ୍ସ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏପ୍ସରେ, ଯଥା କୁକୁଡ଼ା, କାଉ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ହେଲା ମାମାଲିଆ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଟିପସ୍ ଅଛି ଯିଏକି ମାମାଲିଆରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମାମାଲିଆ କହିବା। ମାମାଲିଆ ଅର୍ଥ ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀ କହିଥାଉ, ତଥା ଗାଈ, ମଇଁଷି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଇଲାଟେରାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି ରହିଛି ତାହାର ତାଲିକା କର। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ଅର୍ଥ ବାଇଲାଟେରାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି। ମାନେ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଧର ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧର ଯଦି ତୁମେ 2 ଭାଗ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଏପଟ ଭାଗ ଯାହା ହେବ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ, ଏପଟ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଦେଖାଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ଦେଖାଯିବ, ଏପଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆମର ସେୟା ମଧ୍ୟ ଏକା ଦେଖାଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମଝିରୁ ଭାଗ କଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ରହିଥିବ। ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯାହା ଥିବ ସେପଟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେୟା ଥିବ। ଯେପରି ଏପଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଆଖି ରହିଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଖି ରହିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମଝିରୁ ଭାଗ କରିନେବା, ତାହେଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେମାନେ ସମାନ ଦେଖାଯିବେ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବାଘ, ବିରାଡ଼ି, ସିଂହ, ଗାଈ, କଙ୍ଗାରୁ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, କୁକୁର, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ମୂଷା, ଠେକୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସ୍ତନ୍ୟପ୍ରାୟୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିସାମ୍ୟ ରହିଛି, ମାନେ ସମାନ ରହିଛି। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା 4 ଗୋଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଲେଖ। ଦେଖ କରିଦେଲା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସୋନମିର ଜନକ କିଏ?
जनक किए कहल देला आई देला कार्ल्स लिनियस ने कार्लोस लिनियस है तापर देला चार्ल्स डार्विन एर्नस्ट हैकेल काल्वेन ठीक उत्तर कौन हम आई हम कौन कैरोलस लिनियस तो कैरोलस लिनियस होती से श्रेणी विभागर जनक अर्थात आम फादर टैक्सोनोमी कहला श्रेणी विभाग अर्थ कौन टैक्सोनोमी बोली आम कही था देख खरे देला ख नंबर प्रश्न देला क्यों गोष्ठी रे सर्वाधिक प्राणी अच्छा अंतर्भुक्त माने अच्छा आई देला मोलस्का डबल देला एनिलिडा ट्रिपल देला आर्थ्रोपोडा आईवी देला निमाटोडा कौटा सब अधिक प्राणी अच्छा ठीक उत्तर कौन हो आर्थ्रोपोडा अर्थात जो चिंगुड़ी कंकड़ा बिछा बुढ़ियाणी से गुड़िक आम आर्थ्रोपोडा बोली कहवा है तापर देख गरे कौन देला मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जीनसटी कौन है जीनसटी कौन मनुष्यर वैज्ञानिक नाम कौन होमो सापियंस कौन होमो तो कौन लिख मनुष्यर वैज्ञानिक नाम कौन होमो सापियन HOMO सापियन SAPIENS होमो सापियंस तो होमो है प्रथम पद को आम कौन कही था प्रजाति अर्थात जीनस कही था द्वितीय पद है सापियंस ताको आम जाति अर्थात स्पेसीज कही था द्वितीय पद हूँ जाति जहाँ स्पेसीज है होमो अर्थ कौन प्रथम पद जहाँ को जीनस अर्थात प्रजाति प्रथमटी हूँ प्रजाति द्वितीयटी हूँ जाति ताले सी कही मनुष्यर वैज्ञानिक नामर जीन्सटी कौन जीनसटी कौन जीनस अर्थ कौन आम पढ़ले प्रजाति है ताले होमो सापियन तो प्रथम कौन अच्छी होमो जोटा कि जीनस तो ठीक उत्तर कौन हो होमो है तापर देती मैन देती सापियन देती इरेक्ट्स देती एटा हेनी ठीक उत्तर होमो हो देख घरे देला मटर गछर वैज्ञानिक नामर ता स्पेसीसटी कौन आम पढ़ते फर्स्ट कौन जीनस तापर स्पेसीस जीनस तापर स्पेसीस प्रथम पदटी जीनस द्वितीय पदटी स्पेसीस ताले मटर गछर वैज्ञानिक नाम कौन पिसियम सैटिवियम PISUM सैटिवियम सैटिवम तारे पिसियम कौन हो जीनस सैटिवियम कौन हो स्पेसीस ताले से पचार मटर गछर वैज्ञानिक नाम स्पेसीसटी कौन सैटिवियम ताले ये उत्तर कौन दे पाइसम ओराइजा भाइवाक्ट सैटिवम तो ठीक उत्तर कौन हो सैटिवम तापर देख उरे देला क्यों प्लांटीर अंतर्भुक्त क्योंटी प्लांटीर अर्थ प्लांट रे जाउछ एंजियोस्पर्म एकाइनोडर्माटा हुकवर्म पोरिफेरा देख एकाइनोडर्माटा हुकवर्म पोरिफेरा एगुड़िक एनिमालिया रे जाउछ किंतु एंजियोस्पर्म आम पढ़ते एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म है एंजियोस्पर्म आवृत बीज जार बीजटी मंजी भितर अच्छी जिम्नोस्पर्म है नग्न बीज अर्थात से गचर मंजीटी बाहर सब फल मैंने एमती फूल फुटी एमती फुटीगले मंजी गुट सब बाहर सब खेले किंतु आंब गचर कौन था मंजीटी भितर थाए आम एंजियोस्पर्म बोली कही था केउटी प्लांटर अंतर्भुक्त एंजियोस्पर्म तापर देख 9 नंबर प्रश्न तो 9 नंबर प्रश्न देला गोटे वाक्य उत्तर दियो कर देला जैव विविधता कौन तेरे जैव विविधता कहले कौन बुझा ना जेकोसी प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृतिर अनन्य विभिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव माने एकत्र माने गोटे जगार सहअवस्थान अर्थात रहिबाकू जैव विविधता कहवा जपरि आम पृथ्वी विभिन्न प्रकार जीव एकाठी रोचंती जपरि जंगल किए रोच बाघ सिंह हरिण भालू ठेकुआ समस्ते सब प्रकार प्राणी गोटे जगार रोचंती एकत्र रोचंती ताको आमे जैव विविधता बोली कहिता तापर कोन देना खरे देछि सहजीविता ताले सहजीविता आमे का कहबा तो वर्तमान आमे देखिना खरे देला सहजीविता सहजीविता कहले कौन बुझा ना फंजाई और आलजी एकाठी मिसी बसवास करथबारु एमानक जीवन यापन प्रणाली को आमे सहजीविता कहा जाए एठारे सबुज कणा थिबा आलजीर सबुज कणा अच्छी से कौन करे ना खाद्य प्रस्तुत करे कहीं आम जानते जार सबुज कणा अच्छी सी
विश्लेषण करें अर्थ निज खाद्य निजे प्रस्तुत करें। तो फंजाई कौन करे से जल संग्रह करे। ताले आलजी और फंजाई एकाठी मिसिले तो आलजी कौन करे फंजाई ठारू जल निए, फंजाई आलजी ठारू खाद्य निए। तो से उभयकर साहाय्य करती से आम सहजीविता कही। गरे देला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन। लिनियस का प्रवर्तित द्विपद नामकरण पद्धति को आम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहवा। प्रत्येक जीवर नाम दुई पद विशिष्ट हम। तो दुई पद मध्य प्रथम पदटी प्रजाति अर्थ जीनस हम, द्वितीय पदटी को जाति कहवा जहाँकि स्पेसीज। जेपरी मनुष्यर नाम होमो सापियन आम पढ़ी होमो सापियन, होमो सापियन। तो होमो हूँ प्रजाति जहाँ आम जीनस बोली कही था, एवं स्पेसीज हूँ द्वितीय पद जहाँ जाति कही था आम या जीनस ताको स्पेसीज बोली कही था। तापर देख घरे देला लाइकेन। तो लाइकेन आम कौन कहवा, लाइकेन उद्भिद रे फंजाई और आलजी एकाठी मिसी जीवन यापन करती। एठारे आलजी खाद्य प्रस्तुत करथिबा बेले फंजाई जल संग्रह करे। यहाँ सहजीविता कहते। आम सहजीविता पढ़ते जे फंजाई आलजी एकाठी मिसी बसवास करने को आम सहजीविता कहवा। तो आलजी फंजाई एकाठी मिसले आम लाइकेन बोली कही था। लाइकेन उद्भिद रे आलजी और फंजाई एकाठी मिसी थांती। मोर देला क्रिप्टोगामस। क्रिप्टोगामस कौन, जो निम्न श्रेणी उद्भिद रे फूल फल मंजी सृष्टि हुए नहीं ताको आम कौन कही था क्रिप्टोगामस कही था। अर्थ ताको अपुष्पक उद्भिद, तार ओडिया अर्थ हूँ अपुष्पक उद्भिद। अर्थ तार फूल ना तार फल नुहे माने अपुष्पक, पुष्प ही ना तेणु फूल ही ना, फूल ना जदि फल फल भी ना, जो फल ना से मंजी ना है ताको आम कौन कही था क्रिप्टोग्रामस कही था। आ जार सपुष्पक अर्थात जो फूल करे ताको आम फेनेरोग्राम कही था। आ फेनेरोग्राम पुणी दी प्रकार कारण जार फूल अच्छी तार फल अच्छी अर्थात तार मंजी अच्छी है। ताले मंजी केते प्रकार, दी प्रकार, गोटे आवृत बीजी गोटे नग्न बीजी है। ताले फेनेरोग्राम दी प्रकार कौन ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। किंतु ये क्रिप्टोग्रामस पचार अर्थात क्रिप्टोग्रामस हूँ अपुष्पक उद्भिद। जो श्रेणी उद्भिद रे फल फूल मंजी सृष्टि हुए ना ताको आम क्रिप्टोग्रामस कही था, जहाँकि थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा ये तीन भाग विभक्त है। पढ़ते ना नहीं प्लांट हूँ 5 भाग विभक्त है। क्रिप्टोग्रामस फेनेरोग्रामस अर्थात थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये 5 भाग विभक्त। ताले जो थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एगुड़ी कहते अपुष्पक है अर्थात क्रिप्टोग्रामस। तो यह थिला तुमर नवम श्रेणी तुम जीव विज्ञान प्रथम अध्याय जैव विविधता। यार प्रश्न उत्तर यार परवर्ती भिडियो रे आम अन्य एक विषय प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा।